जीवन में कि हर एक व्यक्ति के हृदय में दो मति निवास करती है, सुमति और कुमति। अब जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां बुरी मति, जिस घर में, जिस हृदय में, जिस व्यक्ति के हृदय में खराब मति रहेगी ना, तो वहां खेती काई की आएगी, विपत्ति निधाना। जहां सुमति तह संपत्ति नाना। अब धन संपदा तो है, पर मति खराब है तो वो ही संपदा उसको विपदा के कारण बन जाएगी। इसलिए ठीक क्या करना है हमको अपनी मति को ठीक करना है, और वो होगा सत्संग के प्रभाव से। तो दो मति है, ऐसे ही राजा को भी दो पत्नी हैं, एक सुनीति है, एक सुरुचि। अब सुनीति बहुत नियम पर चलने वाली राजा की पत्नी है, और सुरुचि, रुचि मतलब हमारा मन में आए ऐसा चलना है। दो प्रकार से जीव संसार में चलता है। एक धार्मिक बेटा बहु घर में रहे तो वो आदर पूर्वक और नीति पूर्वक चलती है। सेवा करना, धर्म करना, बड़ों की सेवा करना, बड़ों का काम करना, आज्ञा का पालन करना, धर्म पूर्वक जीवन जीना। और जो रुचिवान होते हैं, मन पड़े वैसा, अपना मन में आए रुचि हो तो करे, नहीं तो नहीं करे। और एक घर गया मैं साहब, तो वो बुढ़िया कहने लगी कि बा साहब हमारी बहू का तो कहीं मत करो, भगवान भलो करे, कणा का की पूजा आई है, ऐसी बहू दी। मैंने कहीं हो क्या हुआ कि एक मन में आए तो आखा घर को कचरो सोर देनी, तो माखा बढ़िया करे, बा साहब नहीं सो रहे कचरो। एक मन में आए तो कपड़ा धो दे, बा साहब में तो तपेलो भरियो रे 8 दन को, एक मन हो इसके मन में आए तो ये भोजन बना दे, नहीं तो फिर 2-2 दिन 11 कराई दे। बासा शास्त्र में 1 दिन की 11 नहीं, 2 दिन कराई दे। ये कौन है? ये अपना मन से चलने वाले। वो निमंत्रण आते ना, निमंत्रण, उसमें भी 2 बात लिखी रहती है। कौन सी 2 बात? एक प्रीति भोज और एक रुचि भोज, सुरुचि भोज। दोनों का अंतर क्या है? प्रीति भोज और सुरुचि भोज में अंतर जानते हैं अपन? सुरुचि भोज का मतलब मन में आई जो खाओ। ये तपेला भर भर के धर दे। आप कहीं कहता होगा यानी सुरुचि भोज के एक टेबल पे धर दे भी तपेली और भर भर के, जैसे अपन ठेल भरदा के नहीं, गाय ढोर भैंस वास्ते वो की समझ में आए जो खाए, ऐसे भर भर के रख देते हैं साहब। अब फिर जिसके मन में आएगा आज गुलाब जामुन ही खाना है, मिठाई खाना, तो होना दामा के छोड़े ही नहीं, बोलो मैं यही पूरी रोटी। अब लोग वहां भी जाइए रोटी खाए ना, हमारा बा घर ही रहे तो मत थे पहले तो सुरुचि भोज का मतलब है मन पड़े जो खाना। पर क्या अगर मिठाई बहुत और मिठाई की बोल दिया जाए तो क्या मिठाई खाना है? फिर शरीर 2 दिन तक ना घर का के इनके तो पेट में दुखी रहो, डॉक्टर रोज आई रहो ने डोकरो संभली नहीं रहो, कोई ना कहीं 2.5 किलो गुलाब जामुन खाया या आखो दामो अंधो कर दियो ने डोकरो मां से हट्यो ही आई। फिर क्या करें? भोजन भी नीति पूर्वक हो, ऐसे संसार में व्यवहार भी हमारे नीति पूर्ण हो, अनीति पूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। कार्य हमारे संसार के नीति पूर्ण हो, ये सुनीति का प्रभाव है। इसी का नाम है सुनीति। जिसके जीवन में कर्म हो तो धर्म भी होना चाहिए। राजा उत्तान पाद सुरुचि के बस में हो गया, और सुनीति का बेटा गया राजा के पास कि पिताजी मुझे गोद में बिठा लो। लेकिन पास में जो छोटी रानी बैठी ना,
उस छोटी रानी ने क्या करा, उतार दिया नीचे। छोटी रानी ने उतार दिया है, तू पापी आत्मा है और तू पुण्य कर, जब मेरी कोख से पैदा होगा, जब तू राज सिंहासन पर बैठेगा। सुनीति का बालक है, विमाता को कुछ नहीं बोला कि कोई बात नहीं छोटी माँ, आपने जो बोला कोई बात नहीं। चला आया। सुनीति तो रास्ते में देख ही रही थी कि मेरे बेटे का आज अपमान होगा, और राजा उस छोटी रानी के बस में होकर बोला तक नहीं। ध्रुव माँ के पास आया, माँ से कहा कि माँ, पिता ने मेरे साथ ये व्यवहार किया। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू जगत पिता की गोद में बैठने लायक है, ये तो संसार का पिता है बेटा, ये संसार का पिता तो वशीभूत है। संसार का पिता तेरा क्या दुख मिटाएगा बेटा, ओके बुखार चढ़े उससे ही नहीं उतरे तो तेरा बुखार क्या उतार देगा बेटा। संसार का पिता हमको क्या कर सकता है, संसार का पिता तो साहब संसार के वशीभूत है, इसलिए तू जगत पिता की गोद में बैठने लायक है। ध्रुव ने पूछा माँ, मेरे वो जगत पिता कहाँ मिलेंगे? माँ ने कहा कि बेटा तेरे पिता, वो जगत पिता, वो हर जगह व्याप्त है, तो माँ मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? ने कहा बेटा भगवान इसलिए दिखाई नहीं देते कि हमारा उनसे प्रेम संबंध नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान के प्रति अगर जिस दिन हमारा प्रेम प्रगाढ़ हो गया, उस दिन हमारे सन्मुख भगवान आ जाते हैं।